राहुल गांधी की आंधी चल रही है, कोई रोक नहीं पाएगा। एक इकलौता किस प्रकार से अंडमान निकोबार में घूम रहा है, कभी मणिपुर में दर्द बांटने जा रहा है। महिलाओं के साथ कितना अत्याचार है मणिपुर में, लेकिन देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? या तो चुनाव प्रचार, नहीं तो रीलबाजी, और नहीं तो फुटबॉल। और मणिपुर में रोज हत्याएं हो रही हैं। मणिपुर सुलग रहा है, जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं है। चुनाव प्रचार करने का फुर्सत है? CHC कौन बनाया? एम्स कौन बनाया? JNU कौन बनाया? जवाहर नवोदय विद्यालय कौन बनाया? IIT कौन बनाया? इसरो कौन बनाया? DRDO कौन बनाया? आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। भाजपा 2014 से बताइए कोई संस्थान उसके लेवल में लाके खड़ा किया हो? एक संस्थान, झूठ के अलावा, हिंदू मुसलमान के अलावा, मंदिर मस्जिद के अलावा, आप बताइए एक बस एक संस्थान बताइए। योगी जी को हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ करने आता है? नहीं आता। बंगाल में गए, हिंदू मुस्लिम, ये जहाँ जाता है मुख्यमंत्री वहाँ हिंदू मुस्लिम करता है। वही हाल प्रधानमंत्री की, ना आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पे वोट आप मांग नहीं सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्योंकि जो आचरण है वो महिला विरोधी, इसी पे ज़्यादा बात करने के लिए महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो महिला विरोधी है। देखिए, वो कहने को तो योगी जी कुछ भी कह सकते हैं कि महिला विरोधी है। एक बार वो नज़र उठा करके देखें, शुरू से लेकर आज़ादी के समय तक जितनी महिलाओं को सम्मान कांग्रेस ने दिया है उतनी नहीं है। और फिर ये महिला के सम्मान की बात किस आधार पर कर सकते हैं? मणिपुर भूल गए जब महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था, जब महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था, तब वो भूल गए? ये किस महिला संघ की बात कर रहे हैं? अभी ये महिला अभिनंदन बंदन की जो बात करते हैं, आप उस महिलाओं को भी धोखा दे रहे हैं। उसके चक्कर में आप दूसरे भी वो विधेयक ला रहे हैं, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों नहीं, जब पास हो गया 2023 में, तो उसको क्यों नहीं लागू करके दे देते? महिलाओं का अभिनंदन कर देते। लेकिन दम नहीं है, उनको दम नहीं है। अब फिर सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने महिलाओं का सम्मान खुद नहीं किया, जिनके घर में खुद नहीं महिलाओं का सम्मान है, वो समाज की महिलाओं का कैसे कर सकते हैं? आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके साथ छिनैती ढकैती हो रही है, तो क्या उनको दिखता नहीं है? उनकी नीयत साफ नहीं है। वो महिलाओं को एक्चुअली आरक्षण देना ही नहीं चाहते हैं। इनकी सरकार में तो कुछ ही लोग हैं, इनके पास तो कुछ ही महिलाएं हैं। अभी आपने देखा होगा, हमने मीडिया में ही देखा कि एक बीजेपी की महिला है, वो बड़े शर्मसार कर देने वाले शब्दों में कहती है कि उसका अध्यक्ष जो है कहता है कि तुम मेरे साथ हम बिस्तर, हम तुम्हें जो है उपाध्यक्ष बनाएंगे। तो बड़ी शर्म आती है। उसने तो अपना बयान बदल दिया, उसने बाद में बोला मैं गुस्से में थी, नाराज थी। उससे बयान बदलवाया गया है, ये आसानी से नहीं हुआ। कोई महिला ऐसा नहीं कि अपनी इज्जत को नीलाम करे सरेआम और फिर बाद में पलट जाए। उसको धमकियां मिली हैं। महंगाई पर ही कुछ नहीं बात करते हैं। अभी देखो इलेक्शन हो गया, अभी डीजल पेट्रोल के दाम देख लेना कहाँ जा रहे। एक दिन हम भाजपा के नेता से कहा, हमने कहा ये जो भ्रष्टाचार फैला है तो इस पे आप बताइए, तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया हमको? कहने लगे वो इंडिया में पैसा है, बाहर तो कहीं जा नहीं रहे, सरकार को सब कुछ मालूम है, तो मतलब एक आदमी खा ले और सबको वैसे घूमे कहते सबके पेट में पहुँच जाइए। ये तो इनकी नीति है। न शिक्षा पर ही जोर दे रहे, 80% 85% नंबर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? न एक दिन क्लास लगे बच्चे के, न कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, केवल नकल के भरोसे बैच जाता, वो पैसा वसूलता चले जाता। वो राज्यपाल हैं, उनका पता नहीं कब रिटायरमेंट है, वो ऐसे ही चल रही सब। योगी जी कह रहे हैं पूर्व की सरकारों में, सुनिए, योगी जी कह रहे हैं पूर्व की सरकारों में विशेष समुदाय को सारे लाभ दिया जाता है। एक चीज़ बताओ, हम कई दिन हमारे बाप छिनरा रहा है, को के ना कई दिन जाए तो भाजपा, जब कांग्रेस सब पूरी कांग्रेस छिनरा रहा है और इनके मैया का हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं? वो एक कौन भाजपा कह रही हैं, रूपा, वो क्या नाम है, मधुकर, वो क्या कह रही हैं? भाई बोल रही कि नहीं बोल रही? तो इस पे मीडिया कोई नहीं बोल रहा। इनके में तो ये है जो कई दिन इन लईगा तो सब लोग चिल्लाने लगे झूठी। तो झूठ फॉरेब क्या इनके पास काम है, भाजपा वाले इनके पास एक योगी योगी योगी। अरे भैया भ्रष्टाचार क्यों नहीं मिट रहा है बताओ? अभी हम कहा था नहीं इलेक्शन खत्म हुई जान दो, अभी देख लो डीजल और पेट्रोल गैस के का दाम जाते। इन्होंने सत्ता को छोड़ करके सेवा को चुना था, और राहुल गांधी जी भी यही कहते हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं, हम जनता की सेवा के लिए हैं। 4000 किलोमीटर की यात्रा हो, या तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, या मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, 6700
6,700 किलोमीटर की। तो उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए जो नफरत घर घर पहुंचाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, इसको मिटाने के लिए जो एक बड़ा पहल किया था, उस पर कांग्रेस काम कर रही है। आपने मोहब्बत की दुकान की बात करी। बिहार में चुनाव हुआ था, मोहब्बत की दुकान लेके आप लोग निकले थे, लेकिन जो परिणाम सामने आया जग जाहिर है। बिहार के चुनाव में क्या हुआ, 65 लाख लोगों को वोट देने से ये सरकार रोक दी, चुनाव आयोग रोक दिया। चुनाव आयोग की कहानी जानते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। बंगाल में जब नोटिफिकेशन जारी होता है चुनाव आयोग के पेपर पर, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का मुहर होता है। इस पर आप लोग सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं कर पाएंगे। कोई सवाल हम सबसे करेंगे। नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम सवाल सबसे करेंगे। देखिए, हम निष्पक्ष सवाल सबसे नहीं, मीडिया में अभी तक इस पर डिबेट भी नहीं हुआ कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का मुहर चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन पर क्या चल रहा है उसका देखिए, हमने जिम्मेदारी नहीं ले रखी है। हम क्या चला रहे हैं हम वो बोलेंगे ना। नहीं, आप बोलेंगे, लेकिन हम आपसे उम्मीद करेंगे कि ये सवाल जनता के बीच में लेकर जाइए कि चुनाव आयोग का मुहर कैसे भारतीय जनता पार्टी के नोटिफिकेशन पर आ गया, भारतीय जनता पार्टी का मुहर चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन कैसे आ गया, ये बड़ा सवाल है। हमारे और आपके वोट को चुराया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयोग बैठ करके वोट को पूरा डिस्टर्ब किया हुआ है। बंगाल में नतीजे आने वाले 4 तारीख को कैसे देख रहे हैं? देखिए, 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, केवल बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ कांग्रेस और उसकी गठबंधन आ रही है, कहीं भाजपा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कोई वोट देना नहीं चाहता है, क्योंकि इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था हर साल। हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सैर कराने की बात की थी ना। कौन से देखिए, आप लोग जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, अभी आपने 2022 में उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा था, परिणाम क्या है सबके सामने है। 27 में भी आप कह रहे हैं हम जनता के मुद्दों को लेकर जाएंगे, तो वही मुद्दे फिर लेके जाएंगे। जनता तो योगी जी कह रहे हैं हमको चुन रही है, अभी वैकेंसी नहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की। 2024 में क्या हुआ? 400 पार का नारा कौन दे रहा था? ये सारे मीडिया चैनल वाले 400 पार करा दिए थे, सारे एग्जिट पोल वाले 400 पार करा दिए थे, कराए थे ना। और आज नरेंद्र मोदी जी 2 बैसाखी के सहारे खड़े हैं, एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू। जिस दिन एक खिसका फटाक से गिरेंगे। तो 400 पार वाली नारा झूठे और प्रपंच वाली कहानी हम लोग नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा जो 80 के 80 लोकसभा सीट जीतने की बात कर रहे थे, वो कहाँ पर खड़े हैं। उनके झूठ, इवेंटबाजी, नफरत की राजनीति को उत्तर प्रदेश नकारना चाहती है, नकारी है। तो केवल आप अगर पूर्वाग्रह की बात करेंगे तो 2024 की भी बात करनी पड़ेगी। किस प्रकार 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश ने नकारा है। मतलब इंडिया गठबंधन तैयार है, 27 चुनाव गठबंधन तैयार है और भाजपा को औहदे मुंह खदेड़ने जा रही है। गुजरात की लॉबी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। गुजरात की लॉबी को गुजरात में ही हम सीमित करके रखेंगे और वहाँ भी हराएंगे। राहुल जी ने कहा है कि गुजरात में भी हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। अभी तो शुरुआत है, देखते रहिए। केरल जा रहा है, केरल यूडीएफ आ रही है जो कांग्रेस की गठबंधन है। तमिलनाडु में डीएमके प्लस है जो कांग्रेस के साथ है। पुडुचेरी में चलिए, बंगाल में चलिए, हर जगह राहुल गांधी की आंधी चल रही है, कोई रोक नहीं पाएगा। एक इकलौता किस प्रकार से अंडमान निकोबार में घूम रहा है, कभी मणिपुर में दर्द बांटने जा रहा है। महिलाओं के साथ कितना अत्याचार है मणिपुर में, लेकिन देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? या तो चुनाव प्रचार, नहीं तो रीलबाजी, और नहीं तो फुटबॉल। और मणिपुर में रोज हत्याएं हो रही हैं। मणिपुर सुलग रहा है, जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं है। चुनाव प्रचार करने का फुर्सत है? आप बताइए, 10 साल प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, एक चुनावी रैली बता दीजिए। तो एक चुनावी रैली बता दीजिए। CHC कौन बनाया? एम्स कौन बनाया? JNU कौन बनाया? जवाहर नवोदय विद्यालय कौन बनाया? IIT कौन बनाया? इसरो कौन बनाया? DRDO कौन बनाया? आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। भाजपा 2014 से बताइए कोई संस्थान उसके लेवल में लाके खड़ा किया हो। एक संस्थान, झूठ के अलावा, हिंदू मुसलमान के अलावा, मंदिर मस्जिद के अलावा, आप बताइए बस एक संस्थान बताइए। एक संस्थान। भाजपा लगे 70 सालों में आप लोगों ने लूटा है खाली, भाजपा तो 1000 आरोप लगा। तो सरकार क्यों नहीं जेल भेज देते राहुल गांधी को? 56 घंटे ईडी पूछताछ करती है, क्यों वापस चली जाती है? आप उनका आवाज़ छीन लेते हैं। झूठ फैलाना एक अलग विषय है। आज आपके हाथ में सत्ता है ना। क्या गृह मंत्री इतने नकारे और निकम्मे हो गए हैं कि लूटने वाले को आपको मौका मिल गया, ताकत में है गृह मंत्री, आपके पास पूरी तंत्र है, पुलिस है, CRPF है, सारा बल है, ईडी है, CBI है, इनकम टैक्स है, और उसके बाद भी आपको ये कहना पड़ रहा है कि 70 साल में कांग्रेस ने लूटा है, तो ये गलत है। ऐसे लोगों को जब आप सत्ता में रखेंगे तो क्या करेंगे? वो यही करेंगे कि विदेश नीति को चौपट करेंगे, और इस प्रकार चौपट करेंगे कि 2 दिन जब बचा रहेगा युद्ध के इजराइल और ईरान में, तो जाके इजराइल के साथ गले मिलेंगे। और उसका नतीजा कौन भुगतेगा? योगी जी। गाँव में महिलाएं। योगी जी कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस की जो है महिला विरोधी नीति है। वो तो संविधान की शपथ लिए है ना। उन्होंने क्या किया है? अभी उनकी भाषा सुना आपने? हम आपके पास आते हैं। उनकी भाषा सुना आपने? वो संत है ना, साधु संत महात्मा। एक बार भाषा ये बड़े बड़े करुणामय होते हैं, बड़े दयालु होते हैं।
बड़े उनकी कोई बात बताइए। बड़े न्यायप्रिय होते हैं। और कल नहीं, हम आपसे एक बात सुनना चाह रहे हो कि आप देखिए एक बात बताइए। मैं बोल रहा हूँ, कल सदन में बोल रहे थे, उन्होंने पता है क्या बोला कि विपक्ष के लोग देश प्रदेश को कठमुल्लेपन के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इस कठमुल्लेपन की परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा जानना चाहते हैं। आपको तो बात करनी चाहिए शिक्षा पर। उत्तर प्रदेश में आपने शिक्षा किस स्तर का बढ़ाया, आपको बात करना चाहिए किसानों को आपने कितना उनकी आमदनी को बढ़ाया। 2022 तक आपकी सरकार कह रही थी कि हम किसानों की आमदनी को 2 गुना करेंगे। इस पर आपको बोलना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि आपने स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा किया है, आपको बोलना चाहिए सड़कें कैसी हैं, रोजी रोटी कपड़ा मकान कैसा है, गरीबों का हाल कैसा है, गरीबों के बच्चों के हाथ में क्या रोजगार है या नहीं है, इस पर बात करना चाहिए। क्या आपने कोई बड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाया, कुशीनगर का एयरपोर्ट उद्घाटन हुआ बड़े धूमधाम से, पर आपको बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आज एक प्लेन वहाँ न चढ़ती है न उतरती है। अगर उतरती है तो केवल प्रचार के लिए नेताओं की उतरती है, बाकी किसी की नहीं उतरती है। तो पहले आप अपने काम को गिनाइए। आपको मौका मिला, 2017 से 26 चल रहा है, अगले साल आपकी विदाई है, तो सदन में आपको अपना कार्य रखना चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, सम्मानीय पद पर बैठे हैं, आपका पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो आपसे उम्मीद है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करिए, रोजगार के क्षेत्र में काम करिए, नफरत के क्षेत्र में काम न करिए। ये प्रदेश और देश एकता से चलता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन, ये सारे लोग मिल करके इस देश को बनाए हैं, प्रदेश को बनाए हैं, मेहनत से बनाए हैं, अपने खून पसीने से बनाए हैं, और इनको एक रहने दिया जाए। आप कह रहे थे कि योगी जी, आप हमें ये बताइए कि योगी जी को हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ करने आता है? नहीं आता। बंगाल में गए, हिंदू मुस्लिम, ये जहाँ जाता है मुख्यमंत्री वहाँ हिंदू मुस्लिम करता है। वही हाल प्रधानमंत्री की, ना आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पे वोट आप मांग नहीं सकते। आपने स्वास्थ्य की बात की, विजय पाठक तो कह रहा है सब चंगा सी। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं ना, आप एक काम करिए, सुनिए, ब्रजेश पाठक कह रहे हैं, आप अस्पताल में चले जाइए, आप अस्पताल की हालात देख लीजिए उठा करके कि क्या हाल है। आपको ये पता होना चाहिए कि कल परसों की एक न्यूज़ आ रही थी, उसमें एक आदमी ने अपने उस पे कंधे पे लाश लेके जा रहा था। ये ब्रजेश पाठक मंत्री हैं, तो यही तो हो रहा है। कैसे इंडिया की बात करेंगे, कैसे? पहले उन्होंने चिनाट में एक सीएससी में छापा भी मारा था। अरे वो सब होता रहता है, क्यों? इससे पहले भी तो वो धनंजय सिंह का मामला उठा था, 1000 करोड़ वाला, उस पर तो ब्रजेश पाठक ने कुछ नहीं बोला, उस पर तो किसी मंत्री की आवाज़ नहीं निकली। धनंजय सिंह है ना वो, इसलिए नहीं निकली। कहीं ना कहीं सरकार जो है इसमें विलुप्त है, मिली हुई है। बिना सरकार के इजाज़त के सब कुछ नहीं हो सकता। आपके ब्रजेश पाठक के अंदर हिम्मत होती तो धनंजय सिंह का नाम ले लेते, नहीं लिए धनंजय सिंह का नाम। क्यों नहीं लिए भाई? इस पे कौन सवाल जवाब देगा इसका? मुख्यमंत्री देंगे? मुख्यमंत्री तो देंगे नहीं। मुख्यमंत्री देंगे? सो जाती है, कहाँ दे रहे हैं मुख्यमंत्री? सो जाती हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं। इतने 1000 करोड़ का मामला था दवाओं का, उस पर ना मुख्यमंत्री ना गृह मंत्री, किसी का जवाब नहीं आया। मोदी जी जाते हैं दालमुड़ी के नाम पे वोट मांगते। अरे मांगिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन पे वोट मांगिए डंके की चोट पे, लेकिन जब करेंगे तब ना मांगेंगे। कहाँ मांगे? देश के हालात बड़े ख़राब हैं, जीडीपी एकदम निचले स्तर पे, रोजगार निचले स्तर पे है। लेकिन भाजपा के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच गई हमारी। भाजपा से आप भाजपा के नेताओं से 1 ट्रिलियन की इंग्लिश पूछ लीजिएगा, वो नहीं बता पाएंगे। 1 ट्रिलियन की इंग्लिश भाजपा के नेताओं से पूछ लीजिए, वो बता नहीं पाएंगे। 1 ट्रिलियन क्या 1 ट्रिलियन? देश के हालात तो देखो, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो है आपका धरातल पे है। अब बात रही मीडिया की, मीडिया से बड़ा चाटुकार ना अभी तक हुआ है ना हो। टीएमसी क्या अब धरने पे बैठ गई है? बंगाल में चुनाव हुआ है, चाहता ही परिणाम आना है, वो कह रहे बेमानी हुई है, जबकि टीएमसी की सरकार थी। ये तो पहले दिन से जग जाहिर हो गया था। आदरणीय राहुल गांधी ने जिस प्रकार से पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम को भारतीय जनता पार्टी द्वारा कैप्चर किया गया, और जहाँ तक बंगाल के संदर्भ में मैं बात करूँ तो ये पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अपना जो तंत्र था उसका इस्तेमाल उन्होंने किया। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो स्वघोषित इनके अधिकारी थे, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उनकी बाकायदा वहाँ पे पोस्टिंग की जाती है, और वो आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक प्रत्याशी को धमकाते हुए वो नज़र आते हैं। तो ये पहले दिन से साफ था कि बंगाल में बीजेपी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है।
इसलिए उन्होंने तमाम प्रकार के जो शक्ति का प्रयोग किया है और टीएमसी, कांग्रेस, तमाम विपक्षी दल पहले दिन से जो चुनाव आयोग पे और वहाँ के जो पूरे मोदी सरकार का जो तंत्र है उसके खिलाफ जो आरोप और जिस प्रकार से सवाल खड़ा कर रहे हैं वो जायज़ है। कई सीटों पे दोबारा चुनाव करने के लिए मांग उठ रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो चुनाव आयोग का फेलियर है कि आप इतनी भारी मशीनरियों का इस्तेमाल किया। आपने देखा होगा किस प्रकार से वहाँ पुलिस छावनी और सेंट्रल कमांड वहाँ पे लगाई गई थी। उसके बाद भी अगर तमाम जगह इस प्रकार की गड़बड़ियाँ सामने आ रही है तो जवाबदेही किसकी बनती है? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। और अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी हुई है तो सिर्फ उस बूथ की वोटिंग दोबारा कराई जाए। आप उसके आधार पर अपना जो लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है उसको निरस्त करके अपना जो राजनीतिक एजेंडा उसको थोपने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है। वो इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुखद है। तो बंगाल में इस बार किसकी सरकार आ रही है? बंगाल में जनता ने संदेश दे दिया है, प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही है ममता बनर्जी। किसकी? ममता की। कांग्रेस ने भी तो चुनाव लड़ा था वहाँ पे। देखिए, वो सारी सीटों पर लड़ा था। सारी सीटों पे लड़ा था। हमारे जो जनता के मुद्दे हैं उस मुद्दे को लेकर हम लगातार आवाज़ उठा रहे थे। हमारा ये मानना था कि जो ताकतें हैं जो संविधान के खिलाफ आवाज़ उठाती है, जो संविधान को ख़त्म करना चाहती है, उनके खिलाफ हमें लड़ना है और हमने अपना संदेश देने का पूरा प्रयास किया। लेकिन जनता सर्वमान्य है, जनता के पास अपना अधिकार है, उन्होंने अधिकार का प्रयोग किया और मुझे लगता है कि वहाँ पे टीएमसी की सरकार बन जाएगी। हमसे बात करेंगे तमाम लोग, तो जिनसे अभी हमने बात करी सबका अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया थी, सबने अपनी बात रखी है। लेकिन अब देखने वाली बात है बंगाल के परिणाम आएंगे तो किसकी सरकार बनती है। वीडियो महेंद्र के साथ सीवीएन न्यूज़ से मैं समीर खान, लखनऊ।